नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हमने रिवीजन क्लास रखा है, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है। तो प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। प्यारे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। क्या मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है भूपर्पटी, बी है मेटल, सी है क्रोड, डी है स्थलमंडल। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताइए। तो साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? क्या मेरे प्यारे साथियों, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 1326, बी है 1346, सी है 1390, डी है 1362। तो प्यारे साथियों, हरिहर और बुक्का ने, ये दो भाई थे, इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 में कब किया था? कब किया था प्यारे साथियों? 1326 में किया था। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, बी है सांसद, सी है प्रधानमंत्री, डी है संविधान। दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन ये है, भारत का सर्वोच्च कौन सा है? तो प्यारे साथियों, संविधान है। क्या मेरे प्यारे साथियों, सबसे सर्वोच्च भारत का क्या है? तो संविधान है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इंस्टाग्राम आईजीटीवी द्वारा पूर्ण रूप क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों, इंस्टाग्राम आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है इंस्टेंट टेलीकास्ट, बी है इंस्टेंट टेलीविजन, सी है इंस्टाग्राम टेलीविजन, डी है इंस्टेंट गवर्नमेंट टेलीविजन। तो प्यारे साथियों, जो इंस्टाग्राम आईजीटीवी है, इस क्वेश्चन का आंसर इंस्टाग्राम टेलीविजन है। क्या मेरे प्यारे साथियों, इंस्टाग्राम टेलीविजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी, डी है विटामिन के। तो प्यारे साथियों, रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है प्यारे साथियों? ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? क्या मेरे प्यारे साथियों, 2000 जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन ए है बिहार, बी है असम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उड़ीसा। तो प्यारे साथियों, 2000 जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश है, इसमें शहरीकृत बहुत कम है।
क्या है मेरे प्यारे साथियों, शहरीकृत बहुत कम है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व बैंक IMF का मुख्यालय कहाँ है। क्या मेरे प्यारे साथियों, विश्व बैंक IMF का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है वियना, बी है वाशिंगटन DC, सी है जेनेवा, डी है न्यूयॉर्क। तो प्यारे साथियों IMF का मुख्यालय जो है वह है वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे प्यारे साथियों, वाशिंगटन DC में है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। क्या मेरे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है विष्णु शर्मा, डी है कल्हड़। तो प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वे थे विष्णुगुप्त थे। कौन थे प्यारे साथियों, विष्णुगुप्त थे। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। क्या मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों को जो पहली सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी तो उसे किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी। इसका ऑप्शन है शाहजहां, बी है बहादुर शाह जफर, सी है औरंगजेब, डी है जहांगीर। तो प्यारे साथियों पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों द्वारा सूरत में लगाई गई थी ये जहांगीर के अनुमति के द्वारा लगाई गई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। क्या मेरे प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। हमारा ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, बी है जातक कथा, सी है पुराण, डी है भगवत गीता। तो प्यारे साथियों जी ये सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है प्यारे साथियों, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्या मेरे प्यारे साथियों 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन ए है रेमडे मैकडॉनल्ड, बी है चर्चिल, सी है क्लीमेंट इटली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो क्रिप्स मिशन आया था वह आया था चर्चिल के द्वारा, चर्चिल के निर्देशानुसार आया था, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों का लाभ हो और आपके दोस्तों का भी लाभ हो। साथियों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। क्या मेरे प्यारे साथियों इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। ऑप्शन ए है शुक्र, बी है बृहस्पति, सी है शनि, डी है मंगल। तो प्यारे साथियों जो दक्षिणावर्त ग्रह घूमता है वह है शुक्र। कौन सा ग्रह है प्यारे साथियों, शुक्र ग्रह है, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। क्या मेरे प्यारे साथियों हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है असम, डी है मिजोरम। तो प्यारे साथियों जो हार्नबिल त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है प्यारे साथियों, ये नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। क्या मेरे प्यारे साथियों, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1 सितंबर 2015, बी है 13 अप्रैल 2016, सी है 1 अप्रैल 2015, डी है 1 जनवरी 2015। तो प्यार साथियों इस क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो साथियों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। क्या मेरे प्यारे साथियों, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है आर्गन। तो प्यार साथियों सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में कितने वर्षों बाद जनगणना होती है। क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, बी है 16 वर्ष, सी है 10 वर्ष, डी है 13 वर्ष। तो प्यार साथियों जो जनगणना होती है वो भारत में 10 वर्ष के अंतराल होती है। कितने वर्ष अंतराल होती है प्यार साथियों? ये 10 वर्ष के अंतराल होती है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। क्या मेरे प्यारे साथियों विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जापान, बी है चिली, सी है रूस, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे साथियों विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिंह चतुर्भुज कहाँ स्थित है। क्या मेरे प्यारे साथियों सिंह चतुर्भुज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है कुशीनगर, डी है बोधगया, डी है वैशाली। तो प्यारे साथियों जो सिंह चतुर्भुज है, क्या मेरे प्यारे साथियों जो सिंह चतुर्भुज है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो साथियों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। क्या मेरे प्यारे साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो प्यारे साथियों जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे। क्या मेरे प्यारे साथियों बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? ऑप्शन ए है 40, बी है 23, सी है 9, डी है 50। तो प्यारे साथियों बादशाह अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे। कितने थे प्यारे साथियों? 9 रत्न थे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। क्या मेरे प्यारे साथियों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सोन नदी, बी है यमुना नदी, सी है चंबल नदी, डी है कोसी नदी। तो प्यारे साथियों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी है। कौन सी है प्यारे साथियों? यमुना नदी है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ। क्या मेरे प्यारे साथियों
चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1917, बी है 1918, सी है 1922, डी है 1919। तो प्यारे साथियों, जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1917 में। कब शुरू हुआ था प्यारे साथियों? 1917 में शुरू हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50, बी है अनुच्छेद 51, सी है अनुच्छेद 51 क, डी है अनुच्छेद 49। तो प्यारे साथियों, जो मूल कर्तव्य हैं इसका उल्लेख किया गया है 51 क में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया प्यारे साथियों? 51 क में किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है तांबा, बी है सोना, सी है जस्ता, डी है सीसा। तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी के लोगों को जो जस्ता, क्या मेरे प्यारे साथियों, जो जस्ता था उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। तो प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा, डी है महाराष्ट्र। तो प्यारे साथियों, जो एलोरा की गुफाएं स्थित हैं ये प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है नदियों में से, क्या मेरे प्यारे साथी, निम्न नदियों में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्न नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ऑप्शन है ब्यास, बी है बेतवा, सी है ताप्ती, डी है चंबल। तो प्यारे साथियों, जो प्रायद्वीपीय नदी को पूछा है तो प्यारे साथियों वो हो जाएगी ताप्ती नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? ताप्ती नदी हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या मेरे प्यारे साथियों, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है खान बहादुर खान, सी है तात्या टोपे, डी है नाना साहब। तो प्यारे साथियों, जो 1857 का विद्रोह था उसमें बिहार का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे प्यारे साथियों? कुंवर सिंह किए थे। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है विधान परिषद के सदस्य, बी है जनता, सी है विधानसभा के सदस्य, डी है लोकसभा के सदस्य। तो प्यारे साथियों, जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों? विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, हम यही जीके जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमारे विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, जो एक से अधिक बार पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, क्या मेरे प्यारे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? क्या मेरे प्यारे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है गुजरात के किसान, डी है बारदौली की महिलाएं। तो प्यारे साथियों, जो सरदार पटेल थे उनको सरदार की उपाधि जो दी गई थी वो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी प्यारे साथियों? बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में जो नागरिकता कानून था वो कब लाया गया था? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1949, सी है 1952, डी है 1955। तो प्यारे साथियों, जो नागरिकता संबंधी जो कानून लाए गए थे वो लाए गए थे 1955 में लाए गए थे। कब लाए गए थे प्यारे साथियों? 1955 में लाए गए थे। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद के कार्यभार को 2 बार संभाला। क्या मेरे प्यारे साथियों, एकमात्र राष्ट्रपति वो कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को कार्यकाल जो था वो 2 बार संभाला था? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है ज्ञानी जैनुल सिंह। तो प्यारे साथियों, जो राष्ट्रपति के पद पर रहकर उन्होंने कार्यभार को 2 बार संभाला था तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे प्यारे साथियों? राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है कपिलवस्तु, सी है लुम्बिनी, डी है पाटलिपुत्र। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी। इसको अंग्रेजी कर लीजिए आप लोग, क्या कर लीजिए? अंग्रेजी, और डी है नेपाली। तो प्यारे साथियों, जो नेपाल की आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? नेपाली है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? नेपाली है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? ऑप्शन ए है 1876, बी है 1897, सी है 1882, डी है 1899। तो प्यारे साथियों, जो स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे वो किए थे 1897 ईस्वी में किए थे। कब किए थे मेरे प्यारे साथियों? 1897 ईस्वी में किए थे। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हिंद स्वराज के लेखक निम्न में से कौन थे? क्या मेरे प्यारे साथियों, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है
बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे साथियों, जो हिंद स्वराज है इसके लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे प्यारे साथियों? महात्मा गांधी थे। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा है 1931 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुई थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है लाहौर, बी है कराची, सी है पटना, डी है दिल्ली। तो प्यारे साथियों, 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे साथियों? कराची में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसके ऑप्शन हैं 1977, बी है 1872, सी है 1950, डी है 1983। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन एक से अधिक बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है इंदिरा गांधी इरविन समझौता निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता जो आंदोलन ये समझौता हुआ था ये किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है चौरी चौरा घटना। तो प्यारे साथियों, जो गांधी इरविन समझौता था ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था प्यारे साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का पीएच मान है? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का पीएच मान है? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो प्यारे साथियों, जो अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान कितना है? तो 8 है। कितना होता है प्यारे साथियों? 8 होता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 18, बी है 22, सी है 16, डी है 31। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी है प्यारे साथियों? 22 भाषाएं हैं। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है असम। तो प्यारे साथियों, जो ब्लू माउंटेन पर्वत है वो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? मणिपुर में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये रहे जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।